गिनती सब शुरू हो गई तो थोड़ा सा टेंशन रहता है कि पता नहीं कौन आगे पीछे सब। इट्स वेरी एक्साइटिंग। ये तो ट्रेलर है, जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री कह रहे थे ट्रेलर ट्रेलर ट्रेलर। 295 प्लस, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। देश की जनता ये भटकाव राजनीति को नकार चुके हैं। उम्मीद तो बहुत ही अच्छा ही है, वेरी गुड, इट विल हैपन। लेकिन जब गिनती सब शुरू हो गई तो थोड़ा सा टेंशन रहता है कि पता नहीं कौन आगे पीछे सब। इट्स वेरी एक्साइटिंग मोमेंट है अभी इस वक्त। एंड मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पार्टी आएगी और हम लोग जरूर सरकार हम बनाएंगे। और मेरा भी मथुरा से बहुत अच्छा लीड हो रहा है अभी इस वक्त, तो काफी अच्छा चल रहा है। एंड अभी आगे देखेंगे, 1 बजे तक बहुत सब कुछ सब क्लियर हो जाएगा। एक बार तो मोदी सरकार बनने वाली है, ऐसे बोलना सामने आया है। डेफिनेटली मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। ये बहुत जरूरी भी है इस वक्त देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और मेरा भी यहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ करना चाह रही हूँ ब्रजवासियों के लिए, ब्रज के लिए, हमारे मथुरा वृंदावन के लिए। और बहुत कुछ सोच के रखा है, वो सारा काम मैं ज़रूर करके जाऊँगी इस बार पर। अब की बार तीसरी बार आप जैसे एमपी बनने जा रहे हैं, तो तीसरी बार एमपी बनने की स्थिति में ब्रजवासियों को क्या तोहफा इस बार आप अपने कार्यकाल में देंगे? अभी बहुत कुछ तोहफा प्लान करके रखा है, सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एंड बहुत बहुत ज़्यादा खुश होंगे लोग यहाँ पे इस बात पर। देखिए, एग्जिट पोल तो आ चुके हैं, अब एग्जैक्ट पोल कुछ घंटों में हमें पता चल जाएगा। हम पूरी उम्मीद रख रहे हैं कि परिणाम जो है एग्जिट पोल से अलग होंगे। और जैसे कि राहुल जी ने कहा, देखिए एग्जिट पोल तो आ चुके हैं, अब एग्जैक्ट पोल कुछ घंटों में हमें पता चल जाएगा। हम पूरी उम्मीद रख रहे हैं कि परिणाम जो है एग्जिट पोल से अलग होंगे। और जैसे कि राहुल जी ने कहा, 295 प्लस, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन गुजरात को लेकर जिस तरीके से कहा गया कि इस बार कांग्रेस एक भी सीट वहां पर नहीं हासिल करने जा रही। आप गुजरात में रहे, आपने ग्राउंड रियलिटी जानी, आपको लगा एक बार भी ऐसा कि इस तरीके की स्थिति है कांग्रेस की? देखिए, ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा आक्रोश था लोगों में। हमने जो देखा था एक उत्साह भी, और साथ साथ एक बदलाव की चाहत। तो उसी से हम ये फिर उम्मीद रख रहे हैं कि वो परिणाम जो है वोट में बदलेंगे और वोट से सीटों में बदलेगी। काफ़ी सवाल, अपोजिशन देख रहे हैं कि काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है मतदान से पहले, मीटिंगें भी हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन को बार बार एक तरीके से नोटिफिकेशन या कहें, या उनको बार बार चिताने की कोशिश भी की जा रही है कि हम अलर्ट हैं, आप लोगों की तरफ से कोई दिक्कत ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। बार बार हम देख रहे हैं भूपेश बघेल भी ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये चीज़ें कमी आ रही हैं जिसकी तरफ से इलेक्शन। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ सकती है चुनाव आयोग की तरफ से, या कोई तब यही कारण है कि इलेक्शन कमीशन को बार बार अपोजिशन एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? देखिए, पूरे चुनाव में आपने देखा होगा कि एक तरफा जो था इलेक्शन कमीशन का रवैया सरकार की ओर, तो कहीं ना कहीं एक बायस बहुत ही साफ दिखा है, जिसकी वजह से ऑपोजिशन भी परेशान है और इसीलिए बार बार सवाल उठा रही है। तो आज भी हम यही उम्मीद रख रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो निष्पक्ष होके अपना काम करे। भरूच सीट आप लोग जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं इंडिया अलायंस। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में एक बहुत बड़े माहौल है और पूरे देश एक तरफ वोट दे रहे हैं, और वो उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, ईशान्य भारत हो, पश्चिम भारत हो, विकसित भारत के एक विजन को अपनाकर वोट दे रहे हैं। इंडिया अलायंस आप जब देखते हैं, वो जाति के आधार पर, प्रदेश के आधार पर, देश के अलग अलग विभिन्नता को भटकाने का आधार पर प्रयास किए थे कैंपेन के दौरान। पर देश की जनता ये भटकाव राजनीति को नकार चुके हैं, तिरस्कार किए हैं, और मोदी जी के भारत को एकजुट करने वाले, भारत को अक्षुण्ण रखने वाले, भारत को आने वाले 25 साल में और सुदृढ़ और समर्थ बनने वाले राजनीति को समर्थन दिए हैं। दिस इज अ ह्यूज हिस्टोरिक मैंडेट फॉर अ न्यू इंडिया। लग रहा है कहीं पे जो नंबर्स, आंकड़े एग्जिट पोल में दिखाए गए थे
बीजेपी के लिए वो फायदेमंद हो रहे हैं शायद? बिल्कुल। एग्जिट पोल्स के जो नतीजे थे, देश की जो मूड को वो सही तरीके से वो कैप्चर किए हैं। मैं एग्जिट पोल के सभी एजेंसीज को, मीडिया के सभी एजेंसीज को मैं बधाई देता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी के और इंडिया अलायंस के एक इर्रेस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक विजन को भी रिजेक्ट कर देश को एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के रास्ते पे ले जाने का फैसला जनता ने लिया है। ये बहुत बड़ी चीज है। कांग्रेस ने और इंडिया अलायंस ने सब कुछ फ्री में देने की बात किए थे। इसके बावजूद भी जनता ये समझ चुके हैं कि ऐसा सरकार नहीं चला सकते, देश बर्बाद हो जाएंगे। सो जनता ने कांग्रेस के ये इरेस्पॉन्सिबल आर्थिक नीति को तिरस्कार कर भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के एक लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक विजन को अपना दिए हैं, स्वीकारता दिए हैं। मैं जनता को आभार व्यक्त करता हूं और ऐतिहासिक जीत आज भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के होंगे। आपके जो स्टेट है कर्नाटक में, यहाँ पे भी ट्रेंड देखते हुए ये लग रहा है कि कहीं बीजेपी को अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, बावजूद यहाँ पे सरकार कांग्रेस की है। बिल्कुल जी, मैंने आपके साथ भी 2-3 बार जब बात में किया था, मैं हमेशा आपको बोलता था कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूटिंग स्टेट होंगे इस चुनाव में। और एग्जिट पोल्स और आज के ट्रेंड्स जब हम देखते हैं, ये सच हो रहा है। 1 साल से कर्नाटका में कांग्रेस सरकार है। 1 साल के अंदर अंदर ही सरकार के आर्थिक नीति हो, सरकार के काम हो, सरकार के भ्रष्टाचार हो, ये सब देखकर जनता ने 1 साल के अंदर अंदर ही इतना बड़ा एंटी इनकम्बेंसी यहां पैदा हो चुका है। इसको भी जनता तिरस्कार किया है। कर्नाटका में भी बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। क्यों सर? यहाँ पे आपके सरकार के लिए हमने बहुत सारे लोगों को फायदेमंद स्कीम्स दिए हैं, उनको उनसे स्पेशली महिला हमें वोट करेगी। अगर ये सब हुआ होता तो कांग्रेस की हालत कर्नाटका में आज की जैसे नहीं होता। जनता सब देखती है, जनता सब जानती है और जनता आजकल लॉन्ग टर्म सोच करने का एक बहुत बड़ा फैसला जनता ने लिया। एक कल्चर बन चुका है जी देश में। ये रुझान दिखाता है कि निवर्तमान भूतपूर्व बनने वाले हैं। ये उनकी नैतिक हार है और राजनीतिक हार है, दोनों राजनीतिक हार और प्रचंड नैतिक हार। ये पहले कभी नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री खुद अपने ही सीट में पीछे चल रहे हैं। ये तो ट्रेलर है। जो नतीजे दिखाई दे रहे हैं वाराणसी में, प्रधानमंत्री कह रहे थे ट्रेलर ट्रेलर ट्रेलर, तो आज उनके ट्रेलर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो आज लक्ष्मी नारायण मंदिर आई हूँ, जो पूरी सृष्टि के पालन करता है, आज उनका आशीर्वाद लेने आई हूँ। और मेरा अगाध विश्वास है और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि आज भारत की जनता चयन करेगी भाजपा की लोक कल्याणकारी नीतियों को, चयन करेगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों को, चयन करेगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को। मैं जानती हूँ तीसरी बार फिर मोदी सरकार। धन्यवाद। देखिए, मैंने कल भी बताया था कि ये जो एग्जिट पोल इन लोगों ने दिखाया था, ये अपनी तरीके से मनगढ़ंत इसकी तैयारी कराकर जनता को भ्रमित करने के लिए और मानसिक दबाव बनाने के लिए दिखाया गया था। निश्चित तौर से जो जमीन पर ग्राउंड रियलिटी है उससे हम लोग जुड़े हैं और इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है और काशी भी हम लोग जीतेंगे, बनारस भी हम लोग जीतेंगे। लगातार देखा जा रहा है, चाहे कांग्रेस मुख्यालय हो दिल्ली का, राहुल जी को भी काफी लोगों ने बधाई दी, फूलों से स्वागत किया और वहाँ पे भी मिठाइयाँ बन रही हैं। देखिए, निश्चित तौर से हम सब लोग यहाँ तो पहले ही मिठाई बना रहे हैं। आप देखे होंगे समाचार पत्रों में कि भाजपा के लोग पहले ही मिठाई बना लिए, पटाखे वटाखे के साथ मंगा लिए हैं। अब देखिएगा सारी मिठाई और सारे पटाखे धरे रह जाएंगे, क्योंकि जनता, इसका मतलब कि जनता से आप ऊपर अपने आप को समझते हो। जो जनता ने अपना मत दिया है, अपनी ताकत दिखाई है, उससे ऊपर आप समझते हो या जानते हो कि नहीं हम जीत रहे हैं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस है। निश्चित तौर से कांग्रेस और जो हमारा
इंडिया गठबंधन है वो सरकार बनाने जा रहा है और हम जीतेंगे और हम निश्चित तौर से अच्छी सरकार देंगे। अभी देखिए सरकार बनी नहीं भाजपा की, उसके पहले ही गुजरात के इनके व्यापारियों ने दाम बढ़ाना शुरू कर दिया। अमूल का दाम 2 रुपया बढ़ा दिया, तमाम टोल टैक्स बढ़ा दिए, जितने भी टोल टैक्स के भी जितने भी बड़े बड़े ठेकेदार हैं, कंपनीज हैं, सब ज्यादातर गुजरात की हैं। सूरज पूर्व से उग रहा है, पश्चिम में छिपेगा। मंगलवार का दिन है, हनुमान का दिन है। लोगों ने अपनी राय व्यक्त कर दी है। राय ईवीएम में बंद हो गई है, ईवीएम खुल जाएंगी, राय सामने आ जाएगी। जो लोगों का फैसला होगा वो सभी को आदरपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। यही भारत के लोकतंत्र की क्षमता है। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.